छत्तीसगढ़ की साय सरकार को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। इस 2 सालों में किस तरीके से साय सरकार ने कामकाज किया, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। हमारे साथ बलौदाबाजार के जो विधायक हैं और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी हैं। 2 साल कैसे देखते हैं आप, कैसा रहा आप लोगों का? ये 2 साल का सफ़र माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार का प्रदेश में एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा विकास और आज का दिन ऐतिहासिक रहा। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री माननीय जेपी नड्डा जी आज जांजगीर चांपा की सभा में पधारे और सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखे। जितनी बड़ी वादा विधानसभा चुनाव में दिए थे, मोदी जी के गारंटी को लेकर के आए थे, उस गारंटी को पूरा किए हैं। चाहे हम महतारी वंदन योजना की बात करें, चाहे हम 2 साल बोनस की देने की बात करें, चाहे धान खरीदी की बात करें, चाहे प्रति कुंटल 3100 रुपये देने की बात करें, चाहे भूमिहीन कृषक मजदूर योजना के तहत 10,000 रुपया प्रति वर्ष उनके खाते में डालने की बात करें, चाहे तेंदूपत्ता खरीदी में उनके बोनस 5,500 देने की बात करें। सारे बड़े बड़े वादे पूरा किए हैं, धरातल पर आया है। आज छत्तीसगढ़ में खुशहाली है और समृद्धि है। आप बलौदाबाजार के विधायक हैं, आज जनसंवाद कार्यक्रम भी आपने आयोजित किया था। कितनी संतुष्ट है आपकी जनता आपसे? वो जनता बताए कि ये जो आयोजन है हमारे बलौदाबाजार के चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आयोजित है। उन्होंने आज ये बड़ा कार्यक्रम रखा है। आज हम सबके बीच रहेंगे, सबके साथ भोजन करेंगे, जनता अपनी बात रखेगी और हम भी अपने बात रखेंगे कि हमने कहाँ तक बलौदाबाजार को आगे बढ़ाने में काम किया है और अभी आने वाले समय में और क्या काम करेंगे, ये सबको आज हम बताएंगे। क्या क्या वादा आपने किया था उसको आपने पूरा कर लिया, और आने वाले दिनों में क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र था वही था, पर हमने स्थानीय रूप से जो बड़े बड़े काम हैं, जैसे हम बाईपास निर्माण की बात करें, रिजदा में बाईपास करें और तिल्दा में बाईपास सड़क की बात करें, ये बड़ा काम था जो करना था। और तीनों स्वीकृति के, एक तो स्वीकृत हो गया, तिल्दा वाला टेंडर भी लग गया, 2 स्वीकृति के कगार पे है। यहाँ कॉलेज बहुत पुराना जर्जर है, तो उनका भी 10 करोड़ का उनका भी स्वीकृति अभी प्रक्रिया में है, सप्ताहवार में उसको। यहाँ पे नालंदा परिसर का निर्माण है, मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण है, तिल्दा में भी मल्टीपर्पज़ हॉल, सुहेला में भी। तो एक माने समन्वित बलौदाबाजार का संतुलित विकास करना हमारा योजना है और उस दिशा में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र है आपका विधानसभा, कैसे उसको डेवलप करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ये उम्मीद जताते हैं कि रोजगार को लेकर बहुत सारा चीज़ होता है, CSR मद है, उसको किस तरीके से उपयोग में ला रहे हैं आप? देखिए, रोजगार आज के समय में बहुत चुनौती हो गया है, इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी और हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे विष्णुदेव साय जी भी रोजगार के लिए एक विश्वकर्मा योजना, उसके अलावा युवाओं को हम शिक्षा के साथ रोजगार पैदा कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर स्टार्टअप जैसे बहुत सी योजनाओं लागू करके हमारे जो युवा हैं उनको खुद का रोजगार पैदा करना है। ऐसा करें कि रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला हो। ये सरकार का मुहिम है और इस दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, बलौदाबाजार के विधायक हैं टंकराम वर्मा जी और राजस्व मंत्री भी हैं। 2 साल का रिपोर्ट कार्ड आज उन्होंने बलौदाबाजार जनता के बीच पेश किया, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पूरे प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। आने वाले दिनों में और साय सरकार किस तरीके से काम करती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज़, बलौदाबाजार।